अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। अपोलो मेडिकल्स के साथ बैरून मुल्क एमबीबीएस। अपोलो मेडिकल्स लिमिटेड मशहूर अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की तालीमी और हुनरमंदी की तरक्की का इदारा जमहूरिया उज्बेकिस्तान में एक गैर मामूली एमबीबीएस प्रोग्राम शुरू करने की जीवेंटेज ग्रुप यूएसए बेस्ड मल्टीनेशनल तंजीम के लिए शिराकत दारी की है। इस इक़दाम का मकसद मेडिकल के ख्वाहिशमंद तुलबा को बाइख्तियार बनाना है जो हिंदुस्तानी मेडिकल कॉलेजों में नशिस्तें हासिल करने से कासिर हैं। इन्हें बैरून मुल्क मेयारी तिबी तालीम का रास्ता फराहम करना है। हिंदुस्तान में 2.5 मिलियन से ज्यादा तुलबा हर साल नीट का इम्तिहान देते हैं, जिसमें तकरीबन 1.3 मिलियन अहल हैं। ताहम मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 11,05,000 नशिस्तें दस्तयाब है, जिससे होनहार तुलबा की एक काबिल जिक्र तादाद को अपने ख्वाबों को पूरा करने का मौका नहीं मिलता। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान 50,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी तुलबा ने सालाना बैरून मुल्क एमबीबीएस की तालीम हासिल करने का इंतखाब किया। बदकिस्मती से इन तुलबा को अपनी वापसी पर चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, जिनमें 20% से कम कामयाबी के साथ गैर मुल्की मेडिकल ग्रेजुएट इम्तिहान FMGE पास करते हैं, जिससे इन्हें बैरून मुल्क हासिल होने वाली तालीम के मेयार के बारे में खदशात लाहक होते हैं। इन चैलेंजों से निपटने के लिए अपोलो मेडिकल्स और जीवेंटेज ग्रुप ने बैरून मुल्क एमबीबीएस की तालीम हासिल करने से वाबस्ता दर्द के नक्कात की बारीक बीनी से तहकीक की है और इनकी निशानदेही की है। इन्होंने मिलकर एक जामा प्रोग्राम तैयार किया है जो उज्बेकिस्तान की जरमीत मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालीमी मियार की तिबी तालीम फराहम करता है। अपोलो मेडस्किल लिमिटेड को आप राब्ता कर सकते हैं 8121524821 या फिर 8099928580 और यहाँ का पता है 2nd, 3rd, 4th फ्लोर SBR आर्केड रोड नंबर 36 जुबली हिल्स ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर PED 17 हैदराबाद तेलंगाना। आइए नाज़रीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। 10 न्यूज 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम गज़नफ़र अली है। मैं जीवेंटेज ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। जीवेंटेज हमारी कंपनी जो है अपोलो मेडस्किल्स के साथ एक शिराकत दारी के तहत एक प्रोग्राम लॉन्च की है, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी, जिसे MBBS के नाम से जाना जाता है। तो ये जो MBBS का प्रोग्राम है, सारे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 25 से 26 लाख बच्चे जो है नीट के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 13 से 14 लाख बच्चे पास कर सकते हैं उसको। और उस पर बड़ी मुसीबत ये है उन बच्चों के लिए कि सारे हिंदुस्तान में 1,12-15 हज़ार से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ये कि अगर सारे 15 लाख बच्चे 1000 में से 1000 मार्क्स ला भी लिए तो भी उनको सीट अवेलेबल इंडिया में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है इंडियन बच्चों के साथ है जो MBBS परसू करना चाह रहे हैं। अब उसका इलाज ये है कि पास बच्चे MBBS से हटके B फार्मा या कोई दूसरे कोर्सेस में चले आते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 20-24 साल की अगर आप तारीख उठा के देखेंगे तो 50 से 60-70 हज़ार बच्चे जो है हर साल अपने इंडिया के बाहर जो ममालिक है जहाँ पे MBBS के प्रोग्राम है, जिसमें से ज़्यादातर जो है बच्चे तकरीबन 80% तक बच्चे यूक्रेन और रशिया के लिए जाते। अब जहाँ पे वार चल रही, तो उस वार की वजह से, जंग की वजह से काफ़ी सारे बच्चे वहाँ से वापस आ गए। अब रहे ये चाइना, फ़िलीपींस और दूसरे कंट्रीज़ ममालिक के जो कॉलेजेस है, वहाँ पे अब ये बच्चे जा रहे हैं। लेकिन आखिर अपोलो को क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई एक प्रोग्राम ये स्टार्ट करे? तो तकरीबन 2-2.5 साल की हमारी कड़ी जो है रिसर्च और स्टडी हम लोग कंडक्ट किए जीवेंटेज ग्रुप के साथ। हम तकरीबन 11 कंट्रीज़ के कई मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का जो है दौरा किए और वहाँ पे जाके हमने मुआयना किया। वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट से मुलाकात करें, वहाँ के प्रोफेसर से बात करें, तो कुछ मतलब बड़े ताज्जुब खेज़ नताइज हमारे सामने आए। उसमें कुछ बड़े ज़रूरी बातें जो थे, जो 4-5 है, जो मतलब काफ़ी अहमियत रखने वाले पॉइंट्स जो हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। उसमें सबसे
बड़ी बात ये थी कि उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिलेबस था वो सिलेबस उस मुल्क के आइन के हिसाब से ही था एक। और आपको मतलब ये जानकर खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे आला दर्जे का जो सिलेबस है वो इंडिया का है। मतलब इंडिया MBBS का जो सिलेबस है वो वर्ल्ड के अंदर इवन अमेरिका और यूरोप से भी ज़्यादा ये जो है हमारा सिलेबस जो है काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है और हमारे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है काफ़ी हाई है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला क्या है कि उन कंट्रीज़ के अंदर यूक्रेन, रशिया, चाइना, फिलीपींस में वो ही सिलेबस है जो उनकी कंट्री का है। दूसरा, अगर वहाँ पे प्रोफेसर्स पढ़ा रहे तो लाजमी बात है वो लोग वही सिलेबस पढ़ के वहाँ पे क्वालिफाई होके पढ़ाएंगे। अब जब इंडियन बच्चे जा रहे तो उनको वही दर्जे की टीचिंग भी मिल रही। एक तो सिलेबस, दूसरा प्रोफेसर जो उनको पढ़ा रहे वो प्रोफेसर्स का जो है क्वालिफ़िकेशन, तीसरा जो है उनकी ज़बान का प्रॉब्लम, क्योंकि यूक्रेन, रशिया वगैरह में इंग्लिश उनकी मादरी ज़बान नहीं है जैसा इंडिया में अपनी है। हालांकि मादरी ज़बान नहीं है बट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही इंग्लिश रहने की वजह से हमारे जो है क्लासेस तकरीबन अंग्रेज़ी ज़बान में ही होते हैं। तो वहाँ के प्रोफेसर्स को इंग्लिश लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम। ये मोटी मोटी चीज़ें तो हमको ये पता चली, तो हम लोग क्या किए कि कोई ऐसी कंट्री को देखो, ऐसे मुल्क को देखो जिसके बाहमी ताल्लुकात कंट्री के साथ, इंडिया के साथ अच्छे हों। तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं टेल न्यूज 24/7। इसको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट, शेयर करिए ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।